पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मानित प्रगत जय पांडा जी, भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्मानित सांसद श्री समीर उरांव जी, मंच पर बैठे रमेश सी गौड़ जी जो IGNS के प्रोफेसर भी हैं, डायरेक्टर नेशनल ड्रामा, और आज के कार्यक्रम के वास्तव में अगर कहा जाए कि जिनके द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन हो रहा है, वैसे सम्मानित तुहिन सिन्हा जी, सूरज प्रसाद जी और रूपा पब्लिकेशन के सम्मानित सभी सदस्यगण और सामने बैठे आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित हमारे भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं तुहिन जी को और सूरज प्रसाद जी और रूपा पब्लिकेशन को अपनी तरफ से दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि जो सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के समाज के लिए काम करता है वह साधुवाद के पात्र हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से इनको साधुवाद देता हूं। सच में मैं मानता हूं कि पॉलिटिशियंस राजनीति व्यक्ति को 5 साल के लिए लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उसको याद करते हैं और स्मरण करते हैं। राजनेता को वर्षों 100 वर्षों तक जानते हैं उनके कामों और कृतियों के कारण, लेकिन जो लेखक होते हैं, जो लिटरेचर लिखते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, उनको हजारों वर्ष तक कई पीढ़ियां उनको जानती है। इसीलिए मैं अपनी ओर से फिर से बधाई देता हूं। आज सच में जिनकी बारे में सिद्धू कान्हू के बारे में, इस पुस्तक के बारे में आज हम सब लोग यहां बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। सिद्धू कान्हू के बारे में हम चर्चा करने के पहले मैं थोड़े मेरे मन में मलाल है कुछ चीजें का। मैं मानता हूं कि सुदूर इलाका से मैं आता हूं, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म उस प्रदेश में जो हुआ है जहां पर सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ। मेरे मन में मलाल है कुछ चीजों को। मलाल इस बात का है कि सुदूर इलाका, आदिवासी इलाका, वंचित इलाका, जो समाज के सबसे नीचे पैदान पर बैठा हुआ इलाका है, उन इलाकों में क्रांतियां हुई आजादी के पाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इतिहासकारों ने उन महापुरुषों को, उन क्रांतिकारियों को स्थान नहीं दिया, अन्याय किया इतिहासकारों ने। और पता नहीं, मैं भी आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला हूं और विजयन पंडा जी भी बैठे हुए हमारे पड़ोस के देश के, पड़ोस के राज्य के, उनके भी कला संस्कृति और इतिहास में एक समृद्ध राज्य है। पता नहीं, खास करके ईस्टर्न जोन के जो इलाके हैं वहां पर कई क्रांतियां हुई, लेकिन उन क्रांतियों को इतिहासकारों ने स्थान इसलिए नहीं दिया क्योंकि आजादी की जो इतिहास लिखी गई वह एक सत्ताधारी दल के इशारे पर लिखी गई और अपने परिवार की गौरव गाथा लिखने का बाध्य किया। तुझे बैठे हो, एक कारण मैं ये समझता हूं, लेकिन सच में ये बड़ा दुखदायी विषय है। लेकिन आज इस विषय का चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन इतना मेरे मन में मलाल था इसलिए मैंने व्यक्त किया। लेकिन जिस सिद्धू कान्हू की बात करने के लिए हम खड़े हैं, मैं जानता हूं कि झारखंड और जनजाति क्षेत्र में अंग्रेजों का जैसे प्रभाव हुआ और अंग्रेजों के प्रभाव के साथ साथ वहां पर जिस प्रकार के शोषण की प्रवृत्ति हुई, उसके खिलाफ अगर सच में पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया और अंग्रेजों के
को मजबूर कर दिया अपने क्षेत्र में कई स्थानों पर छोड़ने के लिए, राज करने के लिए, तो वो स्थान ऐसे कई आदिवासी क्षेत्र में, उसी में से एक झारखंड में हम कह सकते हैं कि 1779 से लेकर के 1831-32 तक अंग्रेजों का पूरा प्रभाव आ चुका था। और साथ साथ उसी समय में वहां पर ऐसे कई झारखंड में, हम नाम भी उल्लेख करना चाहते हैं कि उसी कालखंड में, हम 2 मिनट बोले और कोई समय तुम लेना, तो भगवान वीर बुद्धू भगत हमें स्मरण करते हैं कि सबसे पहले झारखंड के, बाकी चर्चा होंगी देश के, लेकिन झारखंड में सबसे पहले 1832 में वीर बुद्धू भगत निकल करके आंदोलन में भाग लिए और अंग्रेजों को बाध्य किया अपने यहां से भागने। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ते गया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 1756 से लेकर अंग्रेजों का आधिपत्य और बढ़ते चला गया और आज जिसकी चर्चा हो रही है उस संथाल हूल की चर्चा। हूल का मतलब क्रांति, क्रांति, उसको संथाली शब्द में हूल कहा जा सकता है, वो आंदोलन है, क्रांति। तो संथालियों के बीच में भी अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है शोषण की पराकाष्ठा करने का काम किया और महाजनी व्यवस्था वहां पर बहुत जबरदस्त रही और जिस प्रकार से अंग्रेजों ने मालगुजारी को बढ़ाने का काम किया और मालगुजारी न देने पर वहां पर अंग्रेजों ने जिस प्रकार से गरीब आदिवासियों के घर को सिंगरा का मतलब है जलाने का काम किया, तो इसके खिलाफ सिद्धू कानू मात्र बहुत नौजवान था, एकदम नौजवान, और हमको लगता है कि 35 वर्ष की उम्र रही होगी। क्या समझ ली? 35 वर्ष की उम्र में पूरा परिवार, शायद देश के इतिहास में एक पहला परिवार होगा, जैसा मैं मानता हूं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है लेकिन मेरा दावा है कि एक ऐसा परिवार जो सिद्धू कानू दोनों भाई, चांद भैरव चारों भाई मिलकर के आंदोलन के अगुवा बने और केवल 4 भाई नहीं बने बल्कि फूलो झानो उनकी 2 बहनें थी, 4 भाई और 2 बहन, उम्र 30 से लेकर के 35 वर्ष, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। और संघर्ष में हम कह सकते हैं कि पूरे संथाल पड़ना, जो उस वक्त भागलपुर का इलाका को इलाका कहते हैं, बिहार झारखंड एक था, तो उन्होंने भोगना भी एक जगह है साहिबगंज में झारखंड में, और वहीं पर स्थल तय हुआ और उस वहां पर एक बड़ा आंदोलन करने का संकल्प, क्रांति करने का संकल्प उनके द्वारा लिया। और हम जानते हैं कि उस वक्त कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई दूसरे संचार के संसाधन नहीं थे, इसलिए वहां डुगडुगी बजा करके, डुगडुगी एक हमारे यहाँ प्रथा है डुगडुगी बजाने का, जिसको आप ढोलक कह सकते हैं, डुगडुगी बजा करके और पूरे इस इलाके में जन जागरण का काम किया, जनसंपर्क अभियान करने का काम किया और साथ साथ में क्रांति की बीज बोने का भी काम किया। इतना ही नहीं, साल का पेड़ हमारे यहाँ होता है, साल के पेड़ पर हम सब लोगों की बहुत बड़ी धार्मिक आस्था है। हमारी बहनें भी जब भाइयों की दुआ करती है जीवन के लिए, तो साल के वृक्ष को सामने रख करके उसकी पूजा करती है और उसी साल के पेड़ के टहनी और पत्तों को लेकर के हर घर में संकल्प दिलाने का काम किया गया। ये वृक्ष हमारी प्रकृति के देवता है और इसी को संकल्प लेकर के हम सब लोग एक रास्ता निकालें कि एक बार अंग्रेजों के खिलाफ हम सब लोग पूरी ताकत से संघर्ष करने का काम करें। ये कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन उस वक्त का सबसे बड़ा संसाधन का उन्होंने उपयोग किया, समाज की एकात्मता को जोड़ने के लिए, समाज की समरसता को जोड़ने के लिए। अकेले ये आंदोलन आदिवासियों का नहीं था, गैर आदिवासी भी इस आंदोलन में पूरी तरह से शरीक।
इसलिए हम सब कोई जानते हैं कि सभा को लाने में हम लोगों के यहाँ माझी होता है, परगना सिस्टम होता है, उसके साथ उनको पूरी तरह से जोड़ने का। और वहां पर देवता है, उसको हम लोग कहते हैं, वहां पर संथाली जो देवता है उसको मुरान गुरु कहते हैं, मुरान गुरु। और मुरान गुरु सबसे बड़े देवता है। संथाली समाज जो आदिवासी समाज है, सबसे बड़ी जनसंख्या संथाली समाज की है, उसके देवता को पूजने का जो हम लोग संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं वहां के संथाली, उसको मुरान गुरु कहते हैं। और मुरान गुरु और चाहेर, चाहेर मतलब हो गया देवी, और दोनों के सामने पूरे समाज ने संकल्प लिया। जहां कम्युनिकेशन का साधन बनाया साल के पेड़ से डुगडुगी बजा करके, तो दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि संकल्प भी लिया गया। तो ऐसे देवी और देवता के सामने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसको हम कह सकते हैं, का अनूठा उदाहरण यह आंदोलन में देखने को मिला। और समय का अभाव है, इसलिए मेरा समय भी हमको लगता है समाप्त हो चुका है। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि समाज को जोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। और हम सबको जानते हैं क्रांतियां होती हैं, आंदोलन होता है, तो उसमें कुछ गद्दार भी होते हैं। उन गद्दारों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के दोनों भाई को अलग अलग, एक भाई को तो गोली मार करके हत्या की गई, कानू को, सिद्धू को फांसी देने की काम किया गया भोगनाडी में, और फिर दोनों बहनों की हत्या की गई। इस प्रकार से ऐसे वीरों के बारे में हमारे तुहिन जी ने पुस्तक लिखा है। मैं धरती, झारखंड की धरती से इनको नमन करता हूं। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को उन्होंने पूरे दुनिया में स्थापित करने के लिए अपने कलम के ताकत का उपयोग किया। तो संथाल भले होंगे सिद्धू कानू, लेकिन सिद्धू कानू को भी भारत में नहीं दुनिया में स्थापित करके हम सब लोगों पे जो महापुरुष हैं, वो हम सब लोगों के आदर्श कैसे थे, उनके आदर्शों पर कैसे हम सब चलें, इसके लिए इनकी जो कलम चली है, उन कलम के प्रति भी मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आश्चर्य हो रहा है मुझे देख करके, इस सभागार में भी ऐसे वीरों के प्रति, ऐसे महापुरुषों के प्रति, ऐसे क्रांतिकारियों के प्रति आपके मन में श्रद्धा है। इसलिए आप सब लोगों ने भी बहुमूल्य समय निकाला सिद्धू कानू के लिए, और इस कार्यक्रम के लिए भी मैं धन्यवाद देना दूसरे का काम है, लेकिन दिल की गहराई से आप सबका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।